वट सावित्री व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। मद्र देश के एक न्यायप्रिय राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कड़े नियम और तपस्या से आराधना की। देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। राजा ने देवी के नाम पर ही अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उन्हें अपने लिए योग्य वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने तपोवन में रह रहे शाल्व देश के अंधे राजा धुम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। धुम्रसेन का राज्य उनके शत्रुओं ने छीन लिया था, जिसके कारण वे परिवार सहित वन में रहते थे। जब सावित्री ने राजा अश्वपति को अपने निर्णय के बारे में बताया तो वहां मौजूद देवर्षि नारद दुखी हो गए। नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा, हे राजन, सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान तो हैं, लेकिन वह अल्पायु हैं। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति बेहद चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को किसी अन्य वर को चुनने की सलाह दी। परंतु सावित्री ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, भारतीय नारी अपने जीवन में केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है। अब चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु, मेरे पति वही रहेंगे। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया और वे राजमहल छोड़कर वन में अपने सास ससुर और पति की सेवा करने लगी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आने लगा, सावित्री की चिंता बढ़ती गई। नारद जी द्वारा बताए गए दिन से 3 दिन पहले ही सावित्री ने कठिन त्रिरात्र व्रत 3 दिनों का उपवास शुरू कर दिया। नारद जी की भविष्यवाणी के अनुसार वह दिन आ गया जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। उस दिन सावित्री भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। सास ससुर की आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ जंगल चली गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा और वे व्याकुल होकर एक वट वृक्ष के नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही क्षणों में वहां साक्षात मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उनकी प्राण को निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। अपने पति के प्राणों को जाते देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और कहा, हे देवी, मनुष्य का जीवन यहीं तक था। अब तुम वापस लौट जाओ और अपने पति का अंतिम संस्कार करो। सावित्री ने उत्तर दिया, महाराज, जहाँ मेरे पति जाएंगी वहाँ जाना मेरा धर्म है। पतिव्रता नारी का अपने पति के साथ जाना ही शास्त्र सम्मत है। सावित्री की बुद्धिमत्ता, पतिव्रत धर्म और मधुर वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, हे सावित्री, मैं तुम्हारे धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपने पति के प्राणों के अतिरिक्त कोई भी 3 वरदान मांग लो। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे अंधे सास ससुर को उनकी आंखों की रोशनी वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। तीसरा वरदान सावित्री ने बड़ी चतुराई से मांगा, मैं 100 पुत्रों की यशस्वी माता बनूं। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु। तीसरा वरदान देने के बाद जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री ने उन्हें विनम्रता पूर्वक टोकते हुए कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान तो दे दिया, लेकिन एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना किसी अन्य पुरुष से संतान की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसलिए आपका ये वरदान मेरे पति के बिना अधूरा है। यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ कि वे सावित्री के पतिव्रत धर्म और बुद्धिमानी के जाल में बंध चुके हैं। सत्यवान के बिना उनका दिया वरदान झूठा हो जाता। विवश होकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को पाश से मुक्त कर दिया और कहा, हे सावित्री, तुम्हारी सूझबूझ और पति भक्ति से मृत्यु को भी परास्त कर दिया तुमने। तुम्हारे पति को दीर्घायु प्राप्त होगी। सावित्री तुरंत उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। उन्होंने वट वृक्ष की परिक्रमा की। जैसे ही वे सत्यवान के पास बैठी, सत्यवान गहरी नींद से जागने की तरह उठ बैठे। उधर उनके सास ससुर की आंखें ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। क्योंकि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने पति के प्राण वापस पाए थे और वट वृक्ष को फेरे लेकर पूजा की थी, तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि के लिए हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखती है और इस कथा को सुनती है। इति वट सावित्री व्रत कथा संपूर्णम। सभी को राधे राधे।